बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है और इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ़ एफ बिलोंग्स टू बी ए बी, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट अल्फ़ा बी इंक्रीजिंग ऑन ए बी। अल्फ़ा जो है वो इस इंटरवल के ऊपर क्या है, इंक्रीजिंग है। इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो एफ है दैट इज़ रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि रिजल्ट्स को हम जो है वो दोनों तरफ प्रूव करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ए रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो there exists a real number delta greater than 0 depending upon epsilon such that this inequality holds। ये इनक्वालिटी जो है वो क्या है, होल्ड होती है। अच्छा, अब इस इनक्वालिटी की अगर वैसे हम जो है वो मैं बात करूं तो बेसिकली इस इनक्वालिटी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये हो x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा हो या एप्सिलॉन हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है। या इसको आप जो है वो इस तरह भी लिख सकते हो कि ए माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। बहरहाल इस इनइक्वालिटी का मतलब ये है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को हम इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स के हमने ये इनइक्वालिटी जो है वो अगर कंसिडर करें तो हमने एफ रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल जो है वो प्रूव करना है। और अगर रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल जो है वो हम कंसिडर करें तो इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है फॉर एवरी पार्टीशन पी विद norm of the partition is less than delta for every choice of a point tk in xk minus 1 to xk। ठीक है जी। तो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक जो है वो पार्टीशन को कंसिडर करते हैं। तो सिंस फॉर एवरी पार्टीशन p, फ़र्ज़ करेंगे हमने एक पार्टीशन ले ली, a इज़ इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन अप टू b इज़ इक्वल टू b ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पार्टीशन है। और हम फॉर एवरी चॉइस ऑफ टी के इन एक्स के माइनस वन टू एक्स के, यहाँ पर ये गिवन था फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए पॉइंट टी के इन एक्स के माइनस वन टू एक्स के, हम ये लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है, ठीक है, ये इन्फिमम और मैक्सिमम के दरमियान रहती है। इस फंक्शन की वैल्यू ये बेसिकली मैक्सिमम है, जो कि हम इससे पहले डिफ़ाइन करके आ चुके हैं, एम के, और ये स्मॉल एम के, ये इस फंक्शन की क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन से ये जो डेल्टा अल्फ़ा के है, डेल्टा अल्फ़ा के, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस इनइक्वालिटी को क्या किया, डेल्टा अल्फ़ा के से मल्टीप्लाई कर लिया और सिग्मा भी ऑपरेट कर दिया। सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n, यानी कि हमने क्या किया, इसका सिग्मा भी ऑपरेट जो है वो कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये बेसिकली हमारे पास स्टेल्जिस अपर सम है, ठीक है, और ये स्टेल्जिस लोअर सम है, ठीक है, सॉरी, ये स्टेल्जिस लोअर सम है क्योंकि स्मॉल एम है, मैं उल्ट कह गया, और ये कैपिटल एम है तो ये अपर सम है। इसको जो है वो क्या लिखेंगे, एस एफ पी अल्फ़ा स्मॉल एस से, और इसको लिखेंगे कैपिटल एस से, एस एफ पी अल्फ़ा, और ये हमारे पास इनइक्वालिटी उसी तरह ही जो है वो रहेगी। ठीक है, तो फॉर एनी चॉइस हमने ये इनइक्वालिटी जो है वो लिख ली। इसके बाद लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी। ये अब हम पहला रिजल्ट जो है ये कंसिडर कर लेते हैं कि एफ इज़ रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल। इसका मतलब यह है कि अभी हमें क्या फिर प्रूव करना है, इस इनइक्वालिटी को लेके आना है। क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को लेके आएंगे। उसके लिए क्या है, कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी स्टार सच दैट, कि हम ये लिख सकते हैं फिर रिमान इंटीग्रेबल के लिए, रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल के लिए आप
कॉशी थ्योरम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये कॉशी थ्योरम हम प्रूव करके आए हैं कि एस एफ पी अल्फ़ा माइनस एस एफ पी अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे पी की बजाय जो है वो क्या है, हमने पार्टीशन पी स्टार लिया है, तो इधर भी जहाँ पे पी था उसकी जगह पे पी स्टार आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, कॉशी थ्योरम को जो है वो यूज़ किया है। अब हम इस इनइक्वालिटी को लेके आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस इनइक्वालिटी को लेके आना चाहते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं कि P बिलोंग्स टू ए पार्टीशन PAB, ठीक है, इस पार्टीशन को बिलोंग करता है। और ये जो P है, दिस इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P स्टार। ये P जो है वो P स्टार का क्या है, रिफाइनमेंट है। सच दैट कि नॉर्म ऑफ P, नॉर्म मीन्स इसकी लेंथ ऑफ P इज़ लेस देन डेल्टा फॉर दिस पार्टीशन वी गेट। तो यहाँ से अब ये देखें, अगर ये इसकी रिफाइनमेंट है तो उस बुनियाद पे हम इस रिज़ल्ट को जो है वो लिख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो एस एफ पी अल्फ़ा है ये लेस दैन इक्वल होगा इससे, और इसी तरह ये जो माइनस एस एफ पी अल्फ़ा है ये इससे लेस होगा, ठीक है, ये इससे क्या होगा, लेस होगा। उस बुनियाद पे हम यह है वो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। रिफाइनमेंट के लिए अगर मैं यहाँ पे जो है वो मज़ीद इसको जो है वो क्लियर कर दूँ कि इसमें हमारे पास रिफाइनमेंट के लिए क्या होता है, एस एफ पी अल्फ़ा ये लेस दैन इक्वल होता है एस एफ पी स्टार अल्फ़ा के, ठीक है ना। यहाँ पे P क्या है, रिफाइनमेंट है। इसी तरह जो स्मॉल s है उसके लिए हम क्या कहेंगे कि एस एफ पी स्टार अल्फ़ा, ठीक है, एस एफ ये स्मॉल के लिए जो है वो हम यूज़ करेंगे स्मॉल s के लिए, ठीक है। P स्टार अल्फ़ा, बल्कि P अल्फ़ा कर लें, P अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एस एफ पी स्टार अल्फ़ा। ये बेसिकली हम रिफाइनमेंट के लिए इनको जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। अगर मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, और इसके साथ साइन भी जो है वो चेंज हो जाएगा स्मॉल एस। अब मैं इनको जो है वो इसमें इसको ऐड कर दूँ, इसको ऐड कर दूँ, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो कि ये हम ऊपर बात लिख के आए हैं कि ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ये भी क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन ही है। तो इस तरह एक तो हमने ये इक्वेशन लिख ली। फिर यह है कि किसी भी पार्टीशन के लिए हम इस रिज़ल्ट को भी जो है वो लिख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है दैट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन जो है वो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। इनको मैं दोबारा लिख के तो इन तीनों से क्या करूँगा, इस रिज़ल्ट को जो है वो जनरेट करूँगा। अभी स्टूडेंट्स हमने ये जो है वो तीन इक्वेशंस ड्राइव किए हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इन तीन इक्वेशन से हम इस रिज़ल्ट को जो है वो जनरेट करना चाहते हैं। अच्छा, इस रिज़ल्ट को अगर हम ऑब्ज़र्व करें स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास, इसको मैं ओपन करके लिखूं तो ये है माइनस, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ टी डेल्टा अल्फ़ा के सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n माइनस a to b एफ डी अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। मॉड का ये मतलब होता है, यानी कि अगर आप हम जो है वो सिंपल बात करें तो सिंपल हमारे पास ये है कि x माइनस ए मॉड लेस दैन एप्सिलॉन का मतलब ये है कि माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन x माइनस ए लेस दैन एप्सिलॉन, ठीक है। और इसको हम मज़ीद जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये जो a तीनों में ऐड कर दें तो a माइनस एप्सिलॉन लेस दैन x लेस दैन a प्लस एप्सिलॉन है।
अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस रिज़ल्ट को बाहर लाने के लिए हम पहले इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा, माइनस एस पी अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा ग्रेटर दैन माइनस एस एफ पी अल्फ़ा। या इसको मैं इधर से लिखना शुरू करूं तो इसे मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस एस एफ पी अल्फ़ा इज़ लेस दैन माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा इज़ लेस दैन माइनस एस एफ पी अल्फ़ा। और इसको मैं क्या कह लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 4 कह लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4 है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 4 को आपस में ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन 1 और 4 को ऐड कर देता हूँ। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 4 वी गेट, 1 और 4 को जो है वो ऐड करें तो ये क्या आता है हमारे पास, ये बनेगा एस स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा माइनस कैपिटल एस एफ पी अल्फ़ा। ठीक है जी। अब ये आएगा, फिर ये टर्म क्या है, सिग्मा लेस देन सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n, के इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी के डेल्टा अल्फ़ा के माइनस ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा इज़ लेस देन, ये किससे लेस होगा, एस एफ पी अल्फ़ा माइनस स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा से। ठीक है जी, ये इससे क्या होगा, लेस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ लेफ़्ट साइड पे क्या करूँ, एक नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन ले लूँ। लेफ़्ट साइड पे क्या करूँ, एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे ही मैं चेंज कर लेता हूँ, मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा, एक माइनस बाहर आ जाएगा। तो उस बुनियाद पे अब हमारा ये जो रिज़ल्ट बन जाएगा वो किसके इक्वल होगा, उस बुनियाद पे ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो अब क्या आ गया, वो है कि माइनस एस एफ पी अल्फ़ा माइनस एस एफ पी अल्फ़ा, ये आ गया, इज़ लेस देन, ये क्या है, ये लेस है किससे, एफ ऑफ सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी के डेल्टा अल्फ़ा के माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। और ये लेस है किससे, ये लेस है एस एफ पी अल्फ़ा माइनस एस एफ पी अल्फ़ा से। अब इसको इस रिज़ल्ट को मैं कंबाइन करूं, जिस तरह मैंने बताया कि क्या होता है कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एक्स मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है, इस रिज़ल्ट को जो कि आपने कैलकुलस के अंदर पढ़ा हुआ है कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एक्स मॉड लेस देन डेल्टा, तो ये भी आप कहें कि ये सारा जो है इसको मैं डेल्टा अगर कह लूँ, जो भी है ये डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, तो इसका मतलब ये है, और ये हमारे पास x है। अब इससे आप जो है वो इसका कंपैरिजन करोगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ t के डेल्टा अल्फ़ा के सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n
माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा मॉड इज़ लेस देन, ये किससे लेस होगा? ये लेस होगा एस एफ पी अल्फ़ा माइनस स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा, ये इससे क्या रहेगा? लेस रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करें, इस रिज़ल्ट को जो है वो यूज़ कर लें। कौन से वाला रिज़ल्ट? ये जो सेकंड रिज़ल्ट है। सेकंड क्या था कि एस एफ पी अल्फ़ा माइनस एस एफ पी अल्फ़ा इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा? ये लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास? या इधर लिख लें, दैट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। और यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था कि ये एफ ऑफ टी के डेल्टा अल्फ़ा के इज इक्वल टू 1 to n माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। तो ये हमने जो है वो प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे? कन्वर्सली इस इनइक्वालिटी को कंसिडर करेंगे और प्रूव करेंगे कि एफ इज़ रीमान स्टल्जिस इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब स्टूडेंट्स हम रिज़ल्ट को जो है वो कन्वर्सली जो है वो प्रूव करेंगे, यानी कि हमने क्या करना है, अब इस इनइक्वालिटी को जो है वो सपोज करके हमने ये प्रूव करना है कि ये जो f है, f बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा ऑन ए बी, यानी कि f जो है वो हमारे पास रीमान स्टल्जिस इंटीग्रेबल है ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को जो है वो लिख लेते हैं। तो कन्वर्सली सपोज दैट ये इनइक्वालिटी अब हमने जो है वो सपोज कर ली कि दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, ये इनइक्वालिटी जो है वो क्या है? होल्ड होती है। तो हमें फिर क्या प्रूव करना है कि f इज़ बिलोंग्स टू आर एस अल्फ़ा मीन्स कि f रीमान स्टल्जिस इंटीग्रेबल है। f रीमान स्टल्जिस इंटीग्रेबल होगा अगर ये कॉशी थ्योरम को जो है वो ओबे करता है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, कॉशी थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ क्वेश्चन को लेके जाना है। बहरहाल ये है कि ये इनक्वालिटी होल्ड होती है। हम क्या करते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए हम ये कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन पी, हर पार्टीशन के लिए ये हम बात करके आ चुके हैं कि इट्स नॉर्म इज़ लेस देन डेल्टा फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ टी के एंड टी के प्राइम इन एक्स के माइनस 1 टू एक्स के, यानी कि यही जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सारी ये वाली, इसके लिए ये हमने लिख ली। इस इनइक्वालिटी के लिए ये जो स्टेटमेंट थी ये भी साथ गिवन थी, इसको हमने जो है वो लिख के हमने इस इनइक्वालिटी को लिखा। अब आप ये देखें ये लेस दैन एप्सिलॉन है, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है एप्सिलॉन से लेस रहेगी। इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह पे एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन बाय 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे लेस कोई भी नंबर जो है वो लिखा जा सकता है और वो एप्सिलॉन बाय 4 है। तो बहरहाल ये जो कांस्टेंट होता है ये एडजस्टेबल होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डेल्टा के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। बहरहाल हमने क्या किया कि इसके अंदर जो है इस इंटीग्रल को इसके मुताबिक लिख लिया, किसके मुताबिक, टी के लिए। फिर हम टी के प्राइम के लिए भी यही इनइक्वालिटी लिख लेते हैं। टी के प्राइम के लिए हमारे पास ये, यानी कि जहाँ पे टी के था उधर जो है वो टी के प्राइम आ गया, बाकी जो है वो सेम है। तो ये बोथ इनइक्वालिटीज़ होल्ड, ठीक है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है तो इसी से ही हमने ये दोनों इनइक्वालिटीज़ लिखी हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये एम के माइनस स्मॉल एम के इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी प्राइम इसका सप्रीमम है और ये जो टी प्राइम है ये कहाँ से लिए गए हैं, इस क्लोज्ड इंटरवल से, एक्स के माइनस 1 से एक्स के, इसमें से ये जो है वो टी प्राइम जो है वो लिया गया है। तो देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड टी के प्राइम इन दिस इंटरवल। अब हम यहाँ पे डेफिनीशन, ये पहले चैप्टर की जो है वो डेफिनीशन है किसकी, सप्रीमम की, कि अगर यहाँ पे सप्रीमम हो तो जो सप्रीमम होता है वो लेस इक्वल होता है वो फंक्शन प्लस ये कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को अब हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेते हैं और वो हमने एडजस्ट किया एप्सिलॉन ओवर 2 अल्फ़ा एट बी माइनस अल्फ़ा एट ए। और इसको, ये जो सप्रीमम है ये बेसिकली किसके इक्वल है, ये सप्रीमम एम के माइनस स्मॉल एम के है। तो इसकी जगह पे हमने एम के माइनस स्मॉल एम के जो है वो लिख दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैंने जैसे कहा कि हम कॉशी थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट उसको जो है वो प्रूव करेंगे। और कॉशी थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट में क्या है,
अपर रिमान स्टिल्जिस सम माइनस लोअर रिमान स्टिल्जिस सम इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। ये हम बेसिकली जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव जो है वो करना चाहते हैं। अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एस एफ पी अल्फ़ा माइनस स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा, ये अब हम फाइंड करना चाहते हैं और इसको हम प्रूव करेंगे कि ये किसके क्या है, लेस दैन एप्सिलॉन है। अब अगर मैं इनकी डेफिनेशन को स्टूडेंट्स यूज़ करूं तो वो क्या है, सिग्मा, इसको मैं लिख सकता हूं एम के डेल्टा अल्फ़ा के इज़ इक्वल टू 1 to n, माइनस इसकी डेफिनेशन को अगर यूज़ करूं तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम के डेल्टा अल्फ़ा के, इसको जो है वो लिखा जा सकता है। अब मैं इसमें से अगर ये सिग्मा तो सेम है, ये कॉमन ले लें और डेल्टा अल्फ़ा के सेम है, बाकी ये डिफरेंट है, एम के माइनस स्मॉल एम के आ जाएगा और डेल्टा अल्फ़ा के आ जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये एम के माइनस स्मॉल एम के इधर आप आ जाएं तो ये क्या है, ये इससे लेस है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n और इसकी जगह पे वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ और वो है एफ ऑफ टी के माइनस एफ ऑफ टी प्राइम के प्लस क्या आएगा, एप्सिलॉन ओवर 2 अल्फ़ा एट बी माइनस अल्फ़ा एट ए। ये वैल्यू जो है वो मैंने इसकी जगह पे पुट कर दी और साथ स्टूडेंट्स क्या है, डेल्टा अल्फ़ा के है, साथ क्या है, डेल्टा अल्फ़ा के है। अब यहाँ से आप ये देखो कि इसमें अब मैं इसको क्या करूँगा, डेल्टा अल्फ़ा के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा अल्फ़ा के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये रिज़ल्ट मैं जो है वो रेज़ कर रहा हूँ, इसको आप हम आगे जो है वो यूज़ भी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, इज़ लेस दैन क्या है, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी के, मैं इसके साथ लिख लेता हूँ डेल्टा अल्फ़ा के, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एफ ऑफ टी के प्राइम डेल्टा अल्फ़ा के प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 अल्फ़ा एट बी माइनस अल्फ़ा एट ए डेल्टा अल्फ़ा के। अच्छा, अब यहाँ से इनइक्वालिटी का साइन आ गया, लेकिन मैं यहाँ से आगे इसको इक्वल चला रहा हूँ, लेकिन जब मैं इससे रिलेट करूँगा तो वो लेस देन ही लिखूँगा, क्योंकि इसमें आगे मैं लेस वैल्यू नहीं लिख रहा, इसके बराबर वैल्यू लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ से आगे इक्वालिटी चलेगी। बहरहाल ये आ जाएगा सिग्मा एफ ऑफ टी के डेल्टा अल्फ़ा के। अब यहाँ से मुझे क्योंकि लेके आना है माइनस ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ और आगे मैं इसको ऐड भी कर दूँगा, माइनस एफ ऑफ टी प्राइम के डेल्टा अल्फ़ा के, और इसमें मैंने ऐड भी कर दिया ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा। ठीक है जी, और साथ ही क्या आ जाएगा, प्लस वो वैल्यू एप्सिलॉन ओवर 2 अल्फ़ा एट बी माइनस अल्फ़ा एट ए। अब मैं सिग्मा को अलहदा अगर कर लूँ तो इसके ऊपर सिग्मा आ गया, ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट है इसके हवाले से, क्योंकि इसमें के मौजूद नहीं है, तो इसे मैं सिग्मा से बाहर लिख देता हूँ, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n और ये आ जाएगा डेल्टा अल्फ़ा के आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, डेल्टा अल्फ़ा के आ गया। तो ये फिर किसके इक्वल बन जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू, ये के इज़ इक्वल टू 1 to n है, सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी के डेल्टा अल्फ़ा के माइनस ए टू बी एफ ऑफ डी अल्फ़ा, ये आ जाएगा, माइनस सिग्मा
k इज़ इक्वल टू 1 to n f ऑफ टी के प्राइम, मैंने माइनस कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये जो प्लस वाला साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, a to b f ऑफ d अल्फ़ा, ठीक है जी, प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 अल्फ़ा b माइनस अल्फ़ा एट a, और ये आ जाएगा सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n। इनको स्टूडेंट सम करो तो ये क्या आ जाएगा, ये यही आ जाएगा, ये पहले भी हम बात करके आ चुके हैं कि अल्फ़ा b माइनस अल्फ़ा एट a, वो कैसे आएगा, पहले आप k को 1 पुट करो तो डेल्टा अल्फ़ा 1 आ जाएगा, फिर डेल्टा अल्फ़ा 2, वो टेलीस्कोपिकली जो टर्म्स हैं आगे पीछे वो कैंसिल होती जाएंगी, सिर्फ ये वाली जो है वो 2 टर्म्स आपके पास जो है वो बचेंगी, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स अब हम मॉड की बात करें, ठीक है, क्या करें, इसका जो मॉड है उसकी जो है वो बात करें, तो उस सूरत में ये वैल्यू जो है वो आगे क्या लिखी जाएगी, लेस देन इक्वल लिखी जाएगी। ये वैल्यू जो है वो मॉड सेपरेटली लिखें तो ये लिखा जाएगा इज़ लेस देन सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n f ऑफ टी के डेल्टा अल्फ़ा के माइनस a to b f ऑफ d अल्फ़ा, इसका मॉड। फिर ये हमारे पास जो है वो मॉड लेने से ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और सिग्मा ये क्या बनेगा, ये हमारे पास k इज़ इक्वल टू 1 to n f ऑफ टी के प्राइम डेल्टा अल्फ़ा के माइनस a to b f ऑफ d अल्फ़ा आ जाएगा, इसका मॉड, ठीक है, इसका मॉड प्लस ये क्या बना, ये आपस में कैंसिल होके ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। ये किससे लेस है, अभी हमने ये रिज़ल्ट जो मैंने मिटाया ये लेस था एप्सिलॉन बाय 4 से, इसी तरह ये लेस था एप्सिलॉन बाय 4 से, प्लस ये एप्सिलॉन बाय 2, इन सारों को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये क्या आ जाता है, एप्सिलॉन ही आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे ये क्या प्रूफ किया कि ये जो एस एफ पी अल्फ़ा माइनस स्मॉल एस एफ पी अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ये है कि कॉशी थ्योरम के मुताबिक हम ये कह सकते हैं, बाय कॉशी थ्योरम के मुताबिक f बिलोंग्स टू एस एफ अल्फ़ा ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, और यही स्टूडेंट्स हमें जो है वो क्या करना था, प्रूव करना था। ये था हमारा ये थ्योरम, इस इनइक्वालिटी से रिलेटेड था और इसको हमने जो है वो प्रूव किया। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।